उपमंडल ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत नरगाड़ा के सौड़ा गांव में कुएं से 16 कारतूस सिक्के व उर्दू में लिखे पत्रों के मिलने के उपरांत विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा संज्ञान लिया है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला अध्यक्ष सुरेश गुलेरिया के नेतृत्व में ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह के माध्यम से जिलाधीश कांगड़ा को ज्ञापन भेजा, जिसमें इस मामले की फोरेंसिक जांच की मांग उठाई है। सुरेश गुलेरिया ने कहा कि कारतूस सहित अन्य सामग्री मिलना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इससे देश विरोधी घटनाओं के घटित होने का अंदेशा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा सोढ़ा गांव में कारतूस सहित अन्य सामग्री मिलने पर उच्च स्तरीय जांच को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसके बारे में जिलाधीश कांगड़ा, एसडीएम ज्वाली व एसएचओ ज्वाली को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस मौके पर प्रांत सह संयोजक सभ्य लोटिया, जिला महामंत्री सुनील दत्त, सह मंत्री अर्पण चावला, प्रखंड अध्यक्ष इंदौरा जितेंद्र कुमार इत्यादि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आज ज्ञापन दिया गया वो एक बहुत संगीन एक मामला है। हमारे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नरगाड़ा पंचायत के सौड़ा गांव में जिस तरह से एक कुएं की सफाई करते हुए वहाँ अवैध रूप से कारतूस मिले, उनमें भी 14 कारतूस जिंदा और 2 कारतूस यूज़ किए हुए हैं। तो इसके साथ साथ जो दूसरी सामग्री मिली है पढ़ने लिखने वाली, इससे ऐसा आभास होता है कि यहाँ जो हमारे अवैध रूप से हथियारों का कारोबार और अवैध रूप से और अन्य गतिविधियाँ इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो ज्ञापन मुझे मिला, मैंने माननीय जिलाधीश से अभी बात की है और मैंने संबंधित अपने एसडीएम एसएचओ को बुलाया है। इस पर जितना संगीन मामला बनता है, इसके ऊपर किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी इस बात को मैं आज ही लाऊंगा रात को। और हम चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां बंद होनी चाहिए। जे भारत है, हिमाचल है, देवभूमि है, जहाँ किसी प्रकार इस तरह की किसी भी गतिविधि को हम सहन नहीं करेंगे, ना ही किया है ना सहन करेंगे। मैं अपने विश्व हिंदू परिषद के भाइयों को विश्वास देता हूँ इसके ऊपर बड़ी गहराई के साथ हम जांच करवाएंगे, ऐसा मैं इनको विश्वास देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हमने आज आदरणीय यहाँ के विधायक श्री अर्जुन सिंह जी के माध्यम से हमने एक ज्ञापन इन्हें दिया है। उसमें हमने जो हमारे इस क्षेत्र में कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो गई हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर एक बुलेट मिले हैं जो कि 14 जिंदा हैं, 2 कारतूस चले हुए हैं। उस उपलक्ष्य में हम सदानीय विधायक महोदय से मिले हैं, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि इसकी जांच कराई जाएगी। हम और भी अपनी तरफ से भी कहते हैं कि इसकी यहाँ जो भाईचारा है हिमाचल का, हमारे लोगों का भाईचारा है, उसको ख़राब करने की कोई चेष्टा की जा रही है। हम बिल्कुल इसको सहन नहीं करेंगे। हम लोगों को भी इसमें अपील करते हैं यहाँ के लोगों से कि वो ऐसे जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कृपया उनके ऊपर ध्यान दें। और हम यहाँ जितने भी जो बाहर से प्रवासी लोग बिना सूचना दिए और बिना अपने पंजीकरण के बिना आ रहे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर शायद इस बात को समझने की ज़रूरत नहीं समझता प्रशासन। हम प्रशासन से एक बार फिर अपील करते हैं कि कृपया इनको लोगों को जो भी प्रशासन करना चाहता है वो करे, लेकिन हमारी ये जो गतिविधि है वो बंद होनी चाहिए। जैसे इस सोशल मीडिया पर हमें ये खबर मिली कि ज्वाली क्षेत्र के नरगाड़ा पंचायत में जिंदा कारतूसों की सफाई के दौरान मिले हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बंधुओं से संपर्क करके हम आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और माननीय विधायक महोदय से इस विषय में बातचीत की, उनको ज्ञापन सौंपा है। हमारी माननीय विधायक महोदय के द्वारा सरकार से भी ये मांग रहेगी कि प्रदेश में लगातार पिछले 2-4 सालों से अब प्रवासी लोगों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, चाहे वो सड़क के किनारे रेहड़ी फड़ी का मामला हो, चाहे गुज्जर समुदाय द्वारा डैम क्षेत्र में आके अवैध गतिविधियों को अंजाम देना हो। इस विषय को भी इसके साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए
और ये जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आने वाली किसी आतंकवादी घटना भी इस क्षेत्र में हो सकती है, ऐसा हमें संदेह है। तो हम प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को समझें और जिंदा कारतूस मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी AK-47 या किसी अन्य ऑटोमेटिक राइफल पे, तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और विश्व हिंदू परिषद इस विषय में लेकर समाज में तो जागरूकता फैलाता ही रहता है और समाज के आग्रह करता है विश्व हिंदू परिषद इस वक्त भी कि अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखें और असामाजिक गतिविधियां जो भी कोई असामाजिक तत्व आपको दिखाई दे उसकी तुरंत सूचना विश्व हिंदू परिषद को दें या पुलिस प्रशासन को दें। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इस केस की लीपापोती न की जाए, इस गहराई तक इसकी जाँच की जाए और जो भी तथ्य सामने आते हैं उस सामने पब्लिक के सामने रखे जाए। विश्व हिंदू परिषद इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। अगर इस विषय पे कोई भी कार्रवाई उचित उचित कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। और ये हम पहले भी सरकार को और प्रशासन को चेता चुके हैं, अभी भी हम आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इलाके में बढ़ रही ये अप्रवासी गतिविधियाँ जो हैं, जो लोग बिना पंजीकरण के सड़कों के किनारे बैठे हैं, हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, इनका पंजीकरण किया जाए। इनसे ये कोई टैक्स नहीं देते हैं, हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारे लोग दुकानों को किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं। ये लोग बाहरी प्रदेशों से आके यहाँ रोड साइड पे अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं और हमारे लोगों के बिजनेस प्रभावित कर, और कहीं ना कहीं ये लोग असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं, ऐसा हमारा अंदेशा है। तो हमारी यही मांग है कि इन सब गतिविधियों पर अंकुश लगाए और इस विषय की गंभीरता से जाँच की जाए और ताकि तथ्य सामने आ सके।